फिर परमेश्वर ने मोशे से कहा कि जाकर फरो को ये बता दो, किब्रियों के परमेश्वर यहोवा ने ये कहा है कि मेरी प्रजा को यहाँ से जाने दो, तो कि वे मेरी वंदना कर सके, क्योंकि ये भी तुम मुझे जाने नहीं दोगे दो। ये हरे कहा तुम्हारे पशुआ घोरोगा दे पूतुदायोनम, भेड़ बकरियों पर भगेगा और बड़ी महामारी हाल जारगी यह बार मिस्रियों के पशुओं में महामारी खा लाएगा, लेकिन इस्राएल के पशुओं को कुछ नहीं होगा, जिसके कारण मिस्रान वंश के कुत्ती पशु की मृत्यु न होगी। यहाँ मैंने कह पल एक समा ठहरा दिया कि अगले दिन यहाँ में इस बेश ने महामारी खलाए है। प्रभु यहोवा ने गुदला दिन वही किया निस्वेश कर सब पशु माते, किंतु इस्राएल एक भी पशु नहीं मरा। फरोना सच्चाई जानने के लिए सेवक को भेजा, तब उन्होंने देखा कि सुअल में एक भी पशु की मृत्यु नहीं हुई भी। ये देख फरो का मन और कठोर हो गया, उसने प्रजा को जाने नहीं दिया। फिर यहोवा ने मोशे और अहरोन से कहा, अपने अपने हाथों में मुट्ठी भर के राख लेना और उस राख को फलों के सामने आकाश की ओर फेंकना। ये राख पूरे देश पर रेत में बदल जाएगी, जिससे पूरे मिस्र वासियों एवं पशुओं के शरीर पर फोड़े फंसी हो जाएंगे। इसलिए मोशे तथा अहरोन ने पत्थर से राख उठाई और फरो के सामने मोशे में राख को आकाश की ओर उजाला, जिसके कारण मनुष्यों और पशुओं के शरीर पर फोड़े निकल आए। फोड़े के कारण जादूगर मोशे के सामने खड़ा और हंस सके, क्योंकि फोड़े लाके मिस्र वासियों के देह पर निकल आए के, किंतु जादूगरों के शरीर भी फरे से भर थे। यहाँ मोशे से पहले क्या के तब यारा ने मोशे से कहा, सुबह जल्दी उठकर फरो के पास जाकर ये कहना कि यहोवा इब्रियों के परमेश्वर की ये आज्ञा है कि मेरी प्रजा को यहाँ से जाने दो, ताकि वे मेरी वंदना कर सके, क्योंकि इस बार मैं और ज्यादा परेशानियां तुम पर, तुम्हारे सेवकों पर तथा तुम्हारी प्रजा पर डाल दूंगा, जिससे कि तुम्हें ये मालूम हो जाए कि पूरे पृथ्वी पर मेरे तुल्य कोई भी नहीं है। क्योंकि अब तक मैं अपना हाथ बढ़ाकर तुम और तुम्हारी प्रजा पर बहुत बड़ी विपत्तियां डालकर तुम्हें मिटा देता, किंतु मैंने तुम्हें इसलिए जीवित रखा है कि मैं तुम पर अपने सामर्थ्य के कामों को बता सकूं। ताकि सारी पृथ्वी में मेरे नाम का प्रचार हो। लेकिन तुमने मेरी प्रजा को यहाँ से जाने की अनुमति न देकर अपने आप को महान समझा है। अब देखना, कल इसी समय में बड़े बड़े ओले बरसाऊंगा। ऐसा मिस्र देश में आज तक नहीं देखा गया है, इसलिए अब सबको बता दो
कि मैदानों से अपने पशुओं को तथा जो कुछ इस समय खेतों में रखा हुआ है सुरक्षित स्थान पर ले जाए। अगर कोई मनुष्य या पशु ओले गिरने से पहले अपने घरों में न पहुंचे, वे अवश्य मर जाएंगे। तब फरो के उन सेवकों ने जिन्होंने यहोवा की बात पर ध्यान दिया, वे सब जल्दी अपने अपने लोगों एवं पशुओं को लेकर घर चले गए। और जिन्होंने उस बात पर ध्यान नहीं दिया, वे सेवक एवं उनके पशु मैदान में ही रह गए। यहोवा ने मूसा को आदेश दिया, अपना हाथ आकाश की ओर बढ़ाओ, ताकि पूरे मिस्र देश पर मनुष्य एवं पशु मैदान के हर एक वृक्ष पर ओले गिरना शुरू हो जाए। मूसा ने अपनी लाठी आकाश की ओर बढ़ाई और यहोवा ने आकाश से बादल कर जाए और ओले बरसाए, और ओलों के साथ आग भी पृथ्वी पर आने लगी। ओलों के साथ आग भी गिर रही थी। ऐसी दशा मिस्र देश में इससे पहले कभी नहीं हुई थी। ओले उन सब पर गिरे जो मैदानों में थे। ओले पौधे तथा वृक्ष पर भी गिरे जो पूरे नष्ट हो गए। केवल गोशेन प्रदेश में जहाँ इस्राएली रहते थे ओले नहीं गिरे। तब फरो ने मूसा एवं आरोन को बुलवाया और उनके सामने मान लिया कि मैंने पाप किया। यहोवा ही महान परमेश्वर है, मैं तथा मेरी प्रजा अधर्मी है। तुम यहोवा से विनती करो, बहुत हो चुका गर्जना और ओले बरसना, मैं तुमको यहाँ से जाने दूंगा। तुम यहाँ मत रुको। मूसा ने फरो को उत्तर दिया, जैसे ही मैं नगर से बाहर निकलूंगा, मैं अपनी भुजा यहोवा की ओर उठाऊंगा। तब आग तथा ओले गिरना रुक जाएंगे। तब तुमको मालूम हो जाएगा कि पृथ्वी पर यहोवा का ही अधिकार है। लेकिन तुम तथा तुम्हारे सेवकों के विषय में मुझे मालूम है कि अब भी तुम में यहोवा परमेश्वर के प्रति श्रद्धा एवं भक्ति नहीं है। इस समय सुनने दो जाकी फसल नष्ट हो चुकी थी, क्योंकि जाओ की बालें आ चुकी थी तथा सब में कलियां खिल रही थी। लेकिन गेहूं नष्ट नहीं हुई थी, क्योंकि उनकी उपज देर से होती है। तब मूसा फरो के पास से निकलकर नगर के बाहर चले गए और उन्होंने यहोवा की ओर अपने हाथ उठाए और तुरंत बादल घायल कर जा एवं ओला गिरना रुक गया। भूमि पर हो रही वर्षा भी रुक गई। जैसे ही फरो ने देखा कि ओला गिरना तथा बादल गरजना रुक गया, उन्होंने पाप किया और उसने और उसके सेवकों ने अपना मन कठोर किया। कठोर मन से फरो ने इस्राएलियों को जाने नहीं दिया। मूसा को यहोवा ने पहले ही बता दिया था कि फरो किस प्रकार